ओम शांति। अव्यक्तवाणी 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। पहला पॉइंट है, सभी किस स्वरूप में बैठे हो, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो, इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है, उसमें आप समान होना है, उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है, वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। बाबा कहते हैं, सभी किस स्वरूप में बैठे हो? सभी बच्चों से बाप पूछते हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान है, संगम युगी ज्ञान है। उस कारण ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। पहली पढ़ाई, मैं आत्मा, देह नहीं। सभी बच्चे ज्ञान तो ले रहे हैं आत्मा का, लेकिन स्वरूप में नहीं आते। मुख्य जो पात्रता है इस ज्ञान के स्वरूप की बनने की, वो पात्रता है आत्मिक स्थिति, सत्य स्वरूप। बिना सत्य स्वरूप में आए आप इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। यह बच्चों के लिए समझ की बात है। बच्चे कोशिश करते हैं बाप की श्रीमत को धारण करने की, मुरली में दिए हुए महावाक्यों को धारण करने की, मुरली में आए हुए धारणाओं को धारण करने की, लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपने सत्य स्वरूप में नहीं आते। क्योंकि ज्ञान बाबा आत्मा को पढ़ा रहा है, किसी देह को या नाम रूप को नहीं पढ़ा रहा है। समझ की बात है। जब आत्मिक स्थिति में आएंगे, आत्मा समझकर बैठेंगे, फिर ज्ञान को समझ पाएंगे। क्योंकि यह सारा ज्ञान आत्मा का है, देह का नहीं है, नाम रूप का नहीं है। बाप जो कुछ बोल रहा है, सब कुछ आत्मा के लिए बोल रहा है। देह का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, और बाप देह की कभी चर्चा करता भी नहीं। समझ की बात है। तो जब आप बच्चे आत्मिक स्थिति में आएंगे, तब आपकी पढ़ाई शुरू होगी। अब तक तुम पढ़ाई के लिए पात्र बन रहे हो, अब तक
तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम चल रही है, अभी तक तुम्हें एंट्री नहीं मिली है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तुम मानते हो, तुम ये समझते हो कि तुम्हें एंट्री मिली है, पर गलतफहमी है। एंट्री नहीं मिली तुम्हें अभी तक। पहले अपने सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा, तब तुम्हें एंट्री मिलेगी। वरना सालों साल अमृत वेला करते रहोगे देह अभिमान में, सालों साल मुरलियाँ पढ़ते रहोगे देह अभिमान में, सालों साल और कोई सेवा धारणाएं करने की कोशिश करोगे, सफलता नहीं मिल पाएगी। जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि जिसे पहुँचना है, जिसे सफलता पानी है, वो जगह पर नहीं है। जब वो जगह पर आएगा तब सफलता मिलेगी, तब मंजिल मिलेगी। इसलिए समय व्यर्थ ना गवाओ। बाप के मुरली का एक एक अक्षर, एक एक महावाक्य आत्मा अभिमानी बनकर सुनो। आत्मा अभिमानी, अपने स्वरूप में आकर, अपने स्वरूप में आकर सुनो, तब धारण होगा। समझ की बात है। इसलिए जब भी मुरली सुनो अपने स्वरूप में बैठो, ध्यान रखो कौन किसे मुरली सुना रहा है। परमात्मा आत्मा को मुरली सुनाता है। मुरली माना ज्ञान। अगर यह ध्यान में है तो उन्नति होगी, वरना कुछ नहीं पाएंगे। बस आए, बैठे, पूरी मुरली सुनी, सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि देह अभिमान में सुनी, आत्मिक स्थिति में नहीं थे। इसलिए बाबा पूछते हैं, सभी किस स्वरूप में बैठे हो? आत्मा रूप में बैठे हो ना। अगर आत्मा रूप में नहीं बैठे, समय व्यर्थ जाएगा। जब जब तुम आत्मा रूप में नहीं बैठते, ज्ञान योग के लिए तुम भक्ति में हो, भक्ति कर रहे हो, फिर तुम एक दिन में 108 भी मुरलियाँ सुनो, प्राप्ति कुछ नहीं होगी सिवाय बाहरी रूप के। मुरली में शक्ति है, इसलिए बाहरी रूप से तन मन धन सब ठीक रहेगा। जैसे भक्ति में शक्ति होती है तो बाहरी रूप से सब ठीक रहता है, लेकिन आत्मिक रूप से उन्नति नहीं होगी, क्योंकि जिसकी उन्नति होनी है वो अपने स्वरूप में नहीं है। पहले उसे अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। जिसे उन्नति करनी है, समझ है बच्चों के लिए, इसलिए स्वरूप में बैठो। उसके बाद है बाद के स्वरूप। बाबा पूछ रहे हैं, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? उसके बाद का स्वरूप आता है। मैं एक स्नेह स्वरूप या प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। पहले आत्मिक स्थिति में तो आए, उसके बाद बाकी के स्वरूपों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। समझ की बात है।
पहले स्कूल में एडमिशन तो ले, फिर इंजीनियर बनेंगे, फिर वकील बनेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे। पहले से ही डॉक्टर का टाइटल लगा लिया, वकील का, इंजीनियर का टाइटल लगा लिया, तो दुनिया हंसेगी कि आत्मिक स्थिति में नहीं आए और स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हैं। आत्मिक स्थिति में नहीं आए और स्वयं को प्रेम, मास्टर प्रेम के सागर समझते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति में आना बहुत आवश्यक है, सत्य स्वरूप में आना बहुत आवश्यक है। पहले सत्य स्वरूप में आओ। बाबा पूछ रहे हैं, अगर आत्मिक स्थिति में हो तो उसके बाद की ये बात है, और उन्हीं के लिए है जो आत्मिक स्थिति में सुन रहे हैं, कि स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो। बच्चे चेक करें इस समय कौन सा रूप है। आत्मिक स्थिति में होंगे तो अपने रूप को पहचान पाएंगे। बहुत बार बच्चे मुरली ऐसे ही सुनते हैं। मुरली ब्राह्मण स्वरूप में सुनी जाती है। जो 5 स्वरूप का अभ्यास है उसमें से ब्राह्मण स्वरूप में मुरली सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। योग ब्राह्मण स्वरूप में होता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बच्चे चेक करें इस समय कौन सा रूप है। स्नेह में शक्ति रहती है। अगर स्नेह स्वरूप है तो शक्ति का अनुभव होता है। दोनों इकट्ठी रह सकती है, स्नेह और शक्ति। बच्चे अपने अंदर चेक करें। सेकंड में स्नेह स्वरूप, सेकंड में शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। बच्चे अपने को चेक करें। जैसा कार्य वैसा स्वरूप, या दोनों को भी इकट्ठा रख सकते हैं। दोनों स्वरूप, जैसे अर्धनारी नटेश्वर स्वरूप दिखाते हैं, वैसे क्या स्नेह और शक्ति स्वरूप एक समय रह सकते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। बच्चे समझ कर चले। स्नेह देखे तो बाप का स्वरूप है, और शक्ति देखे तो शक्तियों का रूप है। बच्चे अपने को चेक करें। अभी कौन से स्वरूप में बैठे हैं। बस सुनना नहीं, देह अभिमान में, नाम रूप में नहीं सुनना, पद पोजीशन में नहीं सुनना। नाम रूप पद पोजीशन इसमें नहीं सुनना। तुम आत्मा बन के सुनना, किसी स्वरूप में आकर सुनना। समझ की बात है। ब्राह्मण स्वरूप में भी जब ज्ञान ले बाप से, योग लगाए बाप से, तब बालक स्वरूप बनना है, मालिक नहीं बनना है। यह पढ़ाई डिटेल की है। बच्चे ऊपर ऊपर से ना ले। किसी और आध्यात्मिक सत्संग की तरह यह सत्संग नहीं है। यह प्रॉपर पढ़ाई है आत्मा की। ऐसे मत कीजिए कि बस आए सेंटर, मुरली सुनी, मधुबन आए, बाबा मिलन किया। हर सेकंड जानना है, हर सेकंड समझना है कि हमारी अवस्था पिछले सेकंड में कैसी थी और अभी इस सेकंड में कहाँ पहुंची है। बच्चे लाइटली ना ले इस ज्ञान को, ऊपर ऊपर से ना ले। यह अंदरूनी ज्ञान है।
यह प्रॉपर शिक्षा है, पढ़ाई है। समझ कर चलिए, भावनाओं को बाजू कीजिए, भावनाओं से नहीं चलिए। बाबा कहते हैं ना, मैं सिर्फ भावना का भाड़ा देता हूं। पढ़ाई की प्राप्ति होती है, भावना से प्राप्ति नहीं होगी। तुम बस बाप के सामने मुस्कुराते मत बैठो, पढ़ाई करो। वरना बच्चे ऐसे ही रहते हैं अपने में, मुस्कुराते, हाँ हम तो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्या अपनी स्थिति में आए? क्या इतने वर्षों में तुम्हें समझ में आया कि तुम आत्मा हो? आत्मा समझ के कर्म किए, बोल बोले, दृष्टि दी, संकल्प चले, वृत्ति चली, आत्मा समझ के। समझ की बात है, भावनाओं में नहीं रहना। भावना भक्ति में चलती है, यह पढ़ाई है ज्ञान में। भावना का यह कोई अर्थ नहीं है, यह कोई कीमत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्यार महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, आनंद महसूस होगा थोड़े समय का। पर पढ़ाई का क्या? स्कूल कॉलेज में भावना से काम नहीं चलता, पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई नहीं की तो पास नहीं हो पाएंगे, अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे, बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। यहाँ भी बाबा कहता है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। भावनाओं में नहीं रहना कि हम तो बहुत साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हमने तो पद पा लिया। बाबा कहते हैं, ऐसे गलत फहमी में मत रहो। तुम अगर आत्मिक स्थिति में ही नहीं आए तो पद कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तुम पद की चिंता छोड़ो, तुम स्थिति के बारे में चिंतन करो। स्थिति के बारे में चिंतन करोगे तो पद तो अपने आप मिलेगा। भावनाओं में नहीं रहना, गफलत मत करो। माया तुम्हें भावनाओं में रखती है कि तुम इतने वर्षों से ज्ञान में हो, तुमने तो पा लिया, इतना ज्ञान सुना, मुरलिया सुनी, इतने बाबा मिलन किए, इतनी अमृत वेलाएं की, इतनी सारी धारणाएं की, आज तक एक भी धारणा नहीं टूटी, इतनी सेवा की, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा। माया तुम्हें गफलत में रखती है, नासमझी में रखती है, तुम्हारी माया। ये सब छोड़ो, तुम अपनी स्थिति को देखो। तुम्हारी स्थिति, आत्मिक स्थिति कितनी है? तुम्हारे बोल, आत्मिक बोल कितने हैं? कर्म कितने आत्मिक हैं? दृष्टि कितनी आत्मिक है? वाइब्रेशंस तुम्हारे कितने आत्मा वाले हैं? तुम यह सदा चेक करते रहना, इसी चेकिंग में रहना। गफलत नहीं करो, ना समझे में नहीं रहो, वरना नुकसान हो जाएगा। और यह जो ना समझी का, गफलत का जो संकल्प उठता है, ये माया तुम्हें देती है कि तुमने तो पा लिया। माया तुम्हें आलस से अलबेलेपन में रखती है कि तुम्हें तो मिल गया, तुम तो सिंध हैदराबाद से बाप के साथ हो, तुम्हारा सतयुग में आना निश्चित है। बाबा कहते, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आएंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता।
सिंध हैदराबाद से तुम साथ हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा के, मम्मा के, शिव बाबा के साथ हो तुम। अगर शिव बाबा के साथ होते तो आत्मिक स्थिति में रहते। तुम गफलत में नहीं रहो। शिव बाबा के साथ होते तो पढ़ाई पढ़ते। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सार समझो जो उन्होंने किया, अपने को पाना, बाप को पाना। गफलत नहीं करो। तुम यज्ञ के साथ हो आदि से, लेकिन बाप की श्रीमत के साथ कितना हो? बाप के साथ रहना मना बाप की श्रीमत के साथ रहना, श्रीमत पर चलना। और पहली ही श्रीमत है, बच्चे आत्मिक स्थिति में आओ। तुम इस मनोरंजन में मत रहो कि तुम आदि से यज्ञ में हो। पढ़ाई नहीं की तो आदि से होने का मतलब क्या है, उपयोग क्या है, क्या प्राप्त करेंगे आदि से रहकर? पढ़ना बहुत आवश्यक है, आत्मिक स्थिति में आना बहुत आवश्यक है। क्या तुम जितने निवाले खाते हो, तुम खाते हो? तुम भोजन करते हो या देह अभिमान भोजन करता है? चेक करो, गफलत मत करो। समझ की बात है, समझ कर चलो। तो अपने स्वरूप को देखो, क्या अपने में आए हैं? स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती है? बाबा पूछ रहे हैं, स्नेह और शक्ति, और स्नेह में शक्ति दोनों इकट्ठी रह सकती है? सबसे मुख्य बात है, अगर आप बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठे हैं तो इसे समझ पाएंगे। अगर आत्मिक स्थिति में सुन रहे हैं तो इसे समझ पाएंगे, वरना ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी, ऊपर से चली जाएगी। इंजीनियरिंग के कॉलेज में किसी डॉक्टरी के स्टूडेंट को बिठाया तो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। इंजीनियर बन के भले बने नहीं, पर समझ के बैठना पड़ेगा इंजीनियरिंग के कॉलेज में। इसलिए आत्मा समझ कर बैठो, आत्मा समझ कर सुनो। समझ की बात है बच्चों के लिए। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप है? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। देखिए, बाप समान बनना है ना, शिव बाप समान, आप समान होना है। तो शिव बाप कौन सी स्थिति में है? आत्मिक स्वरूप में है, अखंड निराकार स्वरूप में है। इस धरा पर पहाड़ भी बजाते हैं, लेकिन निराकार में आकार स्वरूप में रहते हैं, साकार में कभी नहीं रहते हैं। शिव बाप, तुम्हें भी रहना चाहिए सदा निराकार में आकार स्वरूप। साकार को भूल जाओ। साकार तो देह है, देह को देखकर, देह के पीछे लगकर क्या मिलेगा? मिट्टी है वो, मिट्टी से क्या वाइब्रेशंस आएंगे? मिट्टी स्वयं पतित हो चुकी है इस समय की। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए मिट्टी के पीछे नहीं लगो। तुम्हें मिट्टी ही याद करने का शौक है ना, मिट्टी, तो सतयुग के स्वरूप को याद करो, आदि स्वरूप को।
देह में रहने का बड़ा आनंद है ना तुम्हें, अच्छा लगता है ना देह स्वरूप में रहना, आत्मा बन के, तो सतयुगी स्वरूप में रहो, आदि स्वरूप में, तो भी चलेगा। पर यहाँ की मिट्टी में मत रहो, यहाँ की मिट्टी से उपराम रहो। मिट्टी तुम्हें नीचे खींचेगी, तुम्हारा ध्यान ऊपर रहे, बाप की ओर, परम धाम में। समझ की बात, तुम सदा शिव बाप के साथ रहना, सदा रहना। जब शिव बाप के साथ रहेंगे तो शिव बाप समान बन जाएंगे। समझ की बात है। ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे आकारी रूप में, सूक्ष्म वतन में, और वहां बाप दादा को याद करेंगे तो ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे, जो बनना हो, आत्मिक स्थिति में बैठो। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वह आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। बाबा कहते हैं स्नेह कभी टूट भी सकता है। समझ की बात है। और स्नेह टूटना संभव है, पर स्नेह और शक्ति दोनों है, वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। समझ की बात है ये बच्चों के लिए। बच्चे बाप से सदा स्नेह की आशा करते हैं। समझ है? स्नेह टूट भी सकता है। ज्यादा स्नेह में बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर अगर टीचर और सद्गुरु आए तो शक्ति भी देते हैं। बाप सदा स्नेह देता रहता है और टीचर ज्ञान रूप में शक्ति देता है। सद्गुरु मार्गदर्शन के तौर पर शक्ति देता है। शक्ति बहुत आवश्यक है। और जहाँ दोनों हैं, स्नेह और शक्ति, वही आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी और अमर रहता है। समझ की बात है। बाप की बातें शायद बच्चे भूल जाएंगे, पर टीचर और सद्गुरु की बातें कभी कभी स्ट्रिक्ट और कड़वी लगती है ना, भूल नहीं पाते हैं। वही धागा है जिससे तुम जुड़े हुए हो, वरना तुम कब के टूट जाते। बाबा कहते ना, आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी और अमर रहता है उसी शक्ति के धागे से। स्नेह तो सदा है। समझ की बात है। समझ कर चलिए। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। जैसे स्नेह ब्रह्मा बाबा है और शक्ति शिव बाबा है। समझ की बात है। सदा बाबा कहते स्मृति है ना बाप दादा की, तो दोनों अनुभूतियां होती रहेंगी। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं बच्चे कब तैयार होंगे? ब्रह्मा बाबा कहते होंगे, जल्दी होंगे, थोड़े से समय में बच्चे हो जाएंगे। स्नेह स्वरूप है ना, बच्चों की स्नेह से साइड लेते हैं। शिव बाबा शक्ति स्वरूप है। शिव बाबा को कोई एक्सक्यूज नहीं चलता।
उसे सब क्लियर चाहिए, परफेक्ट चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो तुम मेरे पास मत आओ, नहीं रह सकते परफेक्ट तो तुम मेरे साथ मत रहो, कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को धारण कर सकते हो तो मेरे साथ चलो, वरना तुम तुम्हारे रास्ते चलो, जहां तुम्हें अच्छा लगे। समझ की बात है। तुम बाप को उस स्वरूप से देखो। टीचर जब स्ट्रिक्ट होता है तो स्टूडेंट बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे निकलते हैं। समझ की बात है। टीचर जब बड़े प्रेम से सिखाता है और कभी सद्गुरु नहीं बनता तो नापास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, भटकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए स्नेह और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। बाप और सद्गुरु, टीचर तो है बीच में, और दोनों स्वरूप बहुत आवश्यक है। समझ की बात है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। पहले आत्मिक स्थिति में आओ, फिर स्नेह स्वरूप बनो और शक्ति स्वरूप भी बनो। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। जो सिर्फ स्नेह से मिलते हैं, बाप नहीं मिल पाता उन्हें, वो बस भावनाओं में खोए हुए होते हैं। जो शक्ति से मिलते हैं, शक्ति मन समझ, उन्हें बाप अनुभव होता है, बाप को अनुभव कर पाते हैं। समझ की बात है। दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता। स्नेह माना दिल, शक्ति माना दिमाग। दिल और दिमाग दोनों हो तब मिलन की अनुभूति कर पाएंगे, वरना दिल तो स्नेह से भरा हुआ है और दिमाग कमजोर है, जो माया कहीं चुरा कर लेके गई है। जिस दिमाग को माया भटका रही है, योग नहीं हो पाएगा, बाप को याद नहीं कर पाएंगे। आपने कभी समझा है इस बात को कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने के बाद किस प्रकार से विकर्म विनाश होते होंगे? क्या प्रोसेस होगी, क्या साइंस होगा इसके पीछे? क्या बात है क्या कि इस प्रकार से याद करने के बाद विकर्म विनाश होते हैं और जीवन में सुख शांति आ जाती है, खुशी आ जाती है? जिसने समझा है वही आत्मा समझ के बाप को याद करेगा, और जिसने नहीं समझा है वो बस भावना से बैठेगा, ट्रांसलाइट के सामने, फोटो के सामने, बाबा के कमरे में, अपने घर में, सेंटर में, मधुबन में, बस भावना से बैठेंगे। माया भावनाओं में जल्दी आती है, इसलिए सिर्फ भावना से मत बैठो, शक्ति स्वरूप होकर बैठो ताकि माया ना आ सके। कभी तो चिंतन करो कि ऐसी क्या बात है कि आत्मा समझकर बाबा को याद करने के बाद विकर्म विनाश होते हैं। इतने बड़े बड़े विकर्म जो हमने 63 जन्मों में किए हैं, घोर विकर्म, वो विनाश हो जाते हैं। ऐसी क्या विधि है ये, ऐसी क्या बात है ये? कभी चिंतन करना, कभी चिंतन करना। और अगर चिंतन करे और जवाब पाए, जवाब पाकर अनुभव करे,
तो तुम याद करना कभी नहीं छोड़ोगे। एक बार संसार छोड़ोगे लेकिन याद करना कभी नहीं छोड़ोगे। बस चिंतन करो, चिंतन आवश्यक है। बाबा कहते हैं मेरे कहने से याद मत करो, तुम इस बात का चिंतन करो, चिंतन का अनुभव करो, फिर तुम अपने आप करोगे। वरना मुझे रोज की मुरली में कहना पड़ेगा, बच्चे आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो, और तुम कभी नहीं करोगे। जिसने चिंतन किया और जिसने अपने चिंतन से मक्खन निकाला, वो हेल्दी रहता है। चिंतन करो, समझ की बात है। बाबा कहते हैं ना, आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, ड्रामा का चिंतन करो, योग की विधियों का चिंतन करो। समझ की बात है, समझ की बात है। तो बाबा को कैसे याद करना है? स्नेह और शक्ति स्वरूप, दोनों स्वरूपों से याद करना है, बस एक स्वरूप से नहीं। बहुत से बच्चे बाबा को याद करने बैठते हैं, आंखों में से पानी बहता रहता है। बात तो अच्छी है, पर कहीं तुम भावनाओं में खो तो नहीं गए हो? भावनाओं ने तुम्हें बहा तो नहीं लिया? चेक करना, क्योंकि भावनाएं अगर तुम्हें बहा देंगी तो तुम्हें शक्ति नहीं मिल पाएगी, और अगर शक्ति नहीं मिल पाएगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह प्रैक्टिकल प्रोसेस है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके विकर्म विनाश करने की यह एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। यह कोई भक्ति का ज्ञान नहीं है, समझ की बात है। तुम इस सत्संग को भक्ति मत समझना। तुम भले 1 सेकंड याद करो, 1 मिनट याद करो, लेकिन प्रॉपर करो और अनुभव करो होता क्या है। और यह अपने आप नहीं होगा। आत्मिक स्थिति में आने के लिए दिन भर तुम्हें अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा, हर मिनट हर सेकंड, कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। यह पार्ट टाइम करने से कुछ नहीं होगा। तुम सुबह अमृत वेले करोगे, मुरली में करोगे, थोड़ा सा अभ्यास करोगे, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और दिन भर अपने में बिजी रहोगे, देह संसार में, नुमा शाम में वापस करोगे। इससे पूरा कल्प भी जाए फिर भी तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। हर मिनट अलार्म लगा के तुम्हें चेक करना पड़ेगा, अंदरूनी अलार्म, कि मैं आत्मिक स्थिति में हूं ना। ब्रह्मा बाबा को भी तो करना पड़ा, मम्मा को भी तो करना पड़ा, दादियों को, सभी को भी तो करना पड़ा ना। यह अटेंशन का खेल है। और ऐसी भी बात नहीं कि एक बार तुमने 4-6 महीने अटेंशन दिया तुम परमानेंट आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। जब तक शरीर जीवित है तब तक पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, रोज की रोज। इस गफलत में भी मत रहो कि 4-6 महीने करोगे और परमानेंट आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, फिर उसके बाद कुछ भी करो, माया अगले सेकंड में नीचे खींच लेगी तुम्हें देह अभिमान में। जब तक जिंदा है तब तक पढ़ना पड़ेगा, हर सेकंड। इससे कोई छुटकारा नहीं है, इससे कोई मार्ग नहीं है और बाहर जाने का। और बाहर गए तो परमानेंट जाएंगे। तो बाबा कहते स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो,
लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते इस मेले में तो बैठे हो लेकिन मिलाप को भूल जाते हो आत्मा और परमात्मा के। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहे। अगर कंबाइंड स्वरूप भूला, बाबा कहते खेल खलास। या तो तुम बाप के साथ कंबाइंड रहोगे या फिर माया के साथ, पर किसी न किसी के साथ तुम कंबाइंड जरूर रहोगे। तुम कभी इस संसार में अकेले नहीं रहते, कभी नहीं रहते, कम से कम इस समय में, कलयुग के समय में। अगर तुम माया के साथ कंबाइंड हो तो तुम कलयुग में हो, और अगर बाप के साथ कंबाइंड हो तो तुम संगम युग में हो। और संगम युग में सदा सुख है, सदा मौज है। कलयुग में सदा दुख है, अशांति है। इसलिए देखो, ध्यान रखो इस बात पर बच्चों, तुम सदा किसी न किसी के साथ कंबाइंड रहोगे। यह समय ही ऐसा है कि तुम अकेले कभी नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है तुम एकांत में हो, पर अगर उस एकांत में तुम्हारे साथ बाप नहीं है ना, तो माया जरूर है। जहां बाप नहीं है वहां माया है, इसलिए तो वह पाप है। चॉइस तुम्हारी है किसके साथ सदा कंबाइंड रहना है। चॉइस तुम्हारी है। दुख भी तुम चाहो, सुख भी तुम चाहो, मर्जी तुम्हारी है। बाबा कहते मैं तो बस बताने आया हूं, ज्ञान देने आया हूं। ज्ञान लोगे, पाओगे तो भरपूर हो जाओगे, वरना ड्रामा। इसलिए सदा कंबाइंड रहना। संगम युग के मेले में तो हो, बैठे हो, लेकिन मिलाप को भूल जाते हो। मैं और मेरा बाबा, इसे भूल जाते हो। वो भी निराकार रूप में, आकार भी नहीं चलेगा, साकार तो बिल्कुल नहीं चलेगा, साकार तो बिल्कुल नहीं चलेगा, सिर्फ निराकार, मैं और मेरा बाबा। यह है तो मिलाप सदा है। क्या माया किसी के अंदर आकार रूप में बैठी है, साकार रूप में बैठी है? माया निराकार रूप में बैठी है। जब चाहे जो चाहे माया स्वरूप ले सकती है, वो भी सर्वशक्तिवान है। तो माया के साथ भी तो तुम निराकार रूप में ही रहते हो ना, बस तुम्हें ध्यान नहीं होता कि तुम माया के संग में हो। इसलिए एक सेकंड भी नहीं छोड़ना, एक सेकंड भी बाप से दूर नहीं रहना, सदा समीप रहना। माया के लिए एक सेकंड भी काफी है तुम्हें चुराने के लिए, तुम्हें माना तुम्हारी आत्मा, तुम स्वयं को चुराने के लिए और नरक की अनुभूति कराने के लिए। माया को एक सेकंड काफी है। इसलिए बाप का हाथ, हाथ माना श्रीमत, और बाप का साथ, साथ माना याद, कभी नहीं छोड़ना। तन छूटे, शरीर छूटे, पर हाथ और साथ कभी नहीं छूटे, ध्यान रखना। इसलिए आपके अकाल तख्त पर आप और बाप सदा कंबाइंड रहे, सदा रहे। इसी में तुम्हारा और विश्व का कल्याण है। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, बेहद के बच्चे हो।
हद के नहीं हो, बेहद के बच्चे हो। बाप मिला है, ऊंच ज्ञान मिला है, और क्या चाहिए। जहां बाप है वहां सब कुछ अपने आप है, तो तुम किसे खोज रहे हो। सब मिल गया, पाना था सो पा लिया। अभी यह अनुभव तुम्हें करना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया, मम्मा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने किया ना, पाना था सो पा लिया। मम्मा ने किया ना, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। इसलिए सदा मौज में रहे, सदा खुशी में रहे, आनंद में रहे। इसलिए उनसे सेवा हुई। अभी तुम्हारी बारी है सदा मौज में रहना, आनंद में रहना, खुशी में रहना। अगर रहोगे तो सेवा होगी, रहना चाहिए। इसलिए तो बाप मिला है कि बच्चे सदा खुश रहें। यह संगम का पहला जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है, तो सदा खुश रहना है, सदा खुश रहना है। भूल जाओ क्या था और क्या रहेगा, देखो क्या मिला है, क्या है। इसी में मौज है। खुश रहो, मौज में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। शांति।